नमस्कार। मेरे जो हेल्थ प्लान में मैंने डिवाइड किए हमारे जो 2 तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं। एक जिन्हें सिर्फ वेट लॉस करना होता है, उनको कोई डिजीज़ेस नहीं होती हैं, केवल उनका वेट बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती हैं। और दूसरे सेक्शन में वो कैंडिडेट आते हैं जिन्हें क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं, कई तरह के प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, जैसे कि डायबिटीज़, पीसीओएस है, थायराइडिज़म है, या फिर किसी एक को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। किन्हीं को सिर्फ जॉइंट का इशू है, जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन है, उन्हें जॉइंट का इशू होता है। तो बेसिकली हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारे सीनियर सिटीजन होंगे उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से उनके लिए अलग से बैचेस होंगे, बिकॉज उनकी एक्सरसाइज अलग होंगी। और जो सिर्फ क्रॉनिक डिजीज़ से परेशान हैं, दे आर नॉट सीनियर सिटीजन, तो उनके लिए हम अलग बैच फॉर्म करेंगे। और जिन्हें वेट लॉस करना है उनके बैचेस अलग होंगे। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो एक्सरसाइज शेड्यूल होगा, बिकॉज इंडिविजुअली हर किसी को अलग अलग एक्सरसाइज करना भी उतना सूट नहीं करता है, और करवाने में भी थोड़े से होते हैं ना कि कई बार सेम चीज़ें करवाना, तो उसके लिए हम बैचेस बना देते हैं। तो सेम टाइप की प्रॉब्लम है तो उन्हें सेम टाइप की एक्सरसाइज करनी होगी। एटलीस्ट कुछ एक्सरसाइजेस तो हमारी कॉमन होती है, वार्म अप्स हमारे कॉमन होंगे, हमारे सूक्ष्म व्यायाम कॉमन होंगे। तो वैसा बस फोकस हमें कहाँ करना है वो देखते हैं। तो जो वेट लॉस जर्नी में है उनके लिए हमारे पावर योगा के सेशंस होंगे, और साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मस्ट है, मेडिटेशन मस्ट है। और जो हमारे क्रॉनिक डिजीज़ वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से कौन सी क्रॉनिक डिजीज़ उनको हैं, उसके लिए जो स्पेशल आसन्स होंगे हम उस पर फोकस करेंगे। और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके स्पेशली जॉइंट पेन का इशू होता है, और छोटी छोटी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको थोड़ा सा काम करने के लिए मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे हम फोकस करेंगे। तो ऐसे हमारे 3 बैचेस स्टार्ट होंगे जो कंटिन्यू होंगे। और अब आपको जानना होगा कि मेरे 3 मंथ के प्लान में मैं क्या क्या आपको दे रही हूँ, कैसे होंगे ये 3 मंथ, कैसे स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, हमारे फर्स्ट मंथ में इसमें आपकी जो हेल्दी हैबिट्स बिल्ड होगी, बिकॉज फर्स्ट मंथ हमारा फाउंडेशन मंथ होगा, जिसमें आपका फाउंडेशन है कि आपकी नींव रखी जाएगी, और नींव में आपको पता है कि वो हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो स्टार्ट हम जब करेंगे तो कुछ बेसिक चीज़ें होंगी जो आपको अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना होगा, जैसे कि आपको हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, आपकी डाइट वो आपको नोटिस करना है, उसके लिए अवेयर होना है कि कैसा खाना आप खा रहे हैं। और हो सके तो स्टार्ट में कुछ जर्नलिंग कर लीजिए कि आपने आज क्या क्या खाया, सिर्फ उन आइटम के नाम लिख लीजिए, ठीक है। 1 वीक के लिए ऐसा फॉलो करिए। सेकेंडली, कैसे कैसे थॉट्स आपको आए इस वीक, ठीक है, किस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आए, किस बात पे आपको गुस्सा आया, किस बात पे आपको दुख फील हुआ, किस बात से आपको खुशी मिली, पर्टिकुलर उन इमोशंस को आप लिखिए डे वाइज, ठीक है। 1 वीक का एक ही रेडी करिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं, उसकी वजह से हेल्थ कंडीशन में जो ऊपर नीचे हो रहा है वेरिएशंस आ रहे हैं, या फिर आपकी फूड हैबिट्स की वजह से ये वेरिएशंस आ रहे हैं। बिकॉज हमारी हेल्थ कंडीशन यानी कि हमारी जो इमोशनल हेल्थ होती है, अगर वो डिस्टर्ब होती है तो उसी के चलते हमारा डाइजेशन अफेक्ट होता है, और उसी के चलते हमें क्रेविंग भी होती है। तो उस क्रेविंग के चलते हम थोड़ा सा उटपटांग सा खा भी लेते हैं। तो उस पर हमें थोड़ा सा अपनी नज़र बिठा के रखनी है, ठीक है। तो अभी सेल्फ अवेयरनेस आपको खुद से सीखना होगा। तो हमारा जो फर्स्ट मंथ होगा उसमें हम अपना सेल्फ अवेयरनेस पे काम करेंगे। उसके बाद हमारी जो हेल्दी हैबिट्स हैं, जैसे कि हमारे होल ग्रेन्स हमें ऐड करने हैं, जितनी भी होल चीज़ें हैं, होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स, ये सब अपनी डाइट में हमें अब इंक्लूड करना है। और जो हमारे पैकेट फूड, जंक फूड और ये शुगरी जूसेस होते हैं, ये सब हमें एक्सक्लूड करना है। हाइड्रेशन हमें 2 से 3 लीटर का रखना होगा। स्लीप प्रॉपर 7 to 8 आवर की, बिकॉज हमारा स्लीप साइकिल जब जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बॉडी वैसी नींद नहीं ले पाती, यानी कि गहरी डीप स्लीप जो हमें चाहिए होती है हेल्दी रहने के लिए, तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम तो केवल नींद ना मिलने की वजह से ही अराइज होती है। तो वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसे हम
पूरा ऑब्जर्व करेंगे और नींद ना आने का रीज़न भी जानेंगे, और उस रीज़न को जानने के बाद उसका सलूशन क्या हो सकता है वो भी आपको बताया जाएगा। ताकि बिकॉज़ यहाँ पे हम हॉलिस्टिकली काम कर रहे हैं, केवल डाइट पे नहीं, केवल एक्सरसाइज पे नहीं, यहाँ पे आपको ओवरऑल यानी कि आपकी इंटरनल से लेके एक्सटर्नल हेल्थ तक का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इसके बाद जो हमारे एक्सरसाइजेस होंगी यानी कि हमारे जो योगा होंगे, स्टार्ट में हम स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे योग आसन्स होंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे आपकी कंफर्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धीरे धीरे हम और क्या क्या एडवांस स्टेट पे जा सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट में 30 मिनट का योगा सेशंस रखेंगे। उसके बाद मेडिटेशन 10 मिनट का। स्टार्ट में आप को गाइडेड मेडिटेशन फॉलो करेंगे आप, तो वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो मैं आपको बताऊंगी, प्राणायाम वगैरह। और उसके बाद हम जब काउंसलिंग सेशन की बात करते हैं तो वीक में 1 डे आपका काउंसलिंग सेशन होगा। तो उस वीक में आपको एक जर्नलिंग करनी है कि इस पूरे वीक में हर डे में आपके इमोशंस कैसे रहे हैं, किस इमोशन ने आपको ट्रिगर किया है, किसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, गुस्सा आया है, दुख हुआ है, या फिर चिड़चिड़ापन सा फील हुआ है, या फिर काफ़ी कुछ इमोशनल इम्बैलेंसिंग हुई है। तो वो सब अगर आप लिख के रखते हैं, नोटिस करते हैं, तो आप खुद ऑब्जर्व कर पाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और फिर सोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मंथ में ऐसे ऐसे आपका पूरा रूटीन सेट किया जाएगा। जब आप सेकेंड मंथ में आते हैं यानी कि अब हमारा वार्म अप हो चुका है, तो अब हम आते हैं एडवांस स्टेज पे। फूड के लिए थोड़ा अवेयर हो चुके हैं, तो अब आप डाइट प्लान लेने के लिए कैपेबल हो गए हैं। बिकॉज स्टार्ट में डाइट प्लान नहीं है, स्टार्ट में खाली केवल आपको अपनी फूड हैबिट्स सुधारनी है। उनको ही आप केवल सुधार लेंगे ना, तो उससे ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम प्रॉपर फूड आपका डाइट प्लान रेडी करेंगे, जिस हिसाब से आपकी कंडीशन उस समय होगी, मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगेंगी आपकी, तो उसको देख के ही आपका डाइट प्लान रेडी होगा। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स तो आपके स्टार्ट से ही चाहिए मुझे। डाइट प्लान रेडी होने के बाद आपके एक्सरसाइज शेड्यूल में थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, यानी कि जो 30 मिनट का था धीरे धीरे हम सेशन का टाइम एटलीस्ट 45 मिनट तक का रखेंगे। ठीक है, और इसमें आपका प्राणायाम भी इंक्लूड रहेगा। आपकी बॉडी को उतनी ही एक्सरसाइज करवाई जाएगी जितने में आप कंफर्टेबल हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पुश करें अपनी बॉडी को कि नहीं ज़्यादा करेंगे तो जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। नो, हमें जल्दी रिज़ल्ट नहीं चाहिए, हमें कांस्टेंट और हमें स्टेबल रिज़ल्ट चाहिए। ऐसा रिज़ल्ट नहीं कि 4 दिन किया, 3 मंथ में हमने वेट लूज़ कर लिया और वापस से अगले 6 महीने में हमने वेट अपना बढ़ा लिया, तो हमें वैसा नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जिससे कि आपका वेट भी मैनेज होगा, आपकी क्रॉनिक डिजीजेस भी जाएंगी, और हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका मूड बहुत अच्छा होने वाला है बिकॉज़ उनको प्रॉब्लम बेसिकली यही होती है जॉइंट पेन की और अकेलेपन की। जब सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, सब बच्चे अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, ग्रैंड चाइल्ड भी होते हैं, तो वो भी अपने में बिज़ी रहते हैं, तो आज का टाइम किसी के पास नहीं होता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स उन्हें होती है, तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। ओके, तो नॉट टू वरी, आप मुझसे कनेक्ट होंगे तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप करके क्या क्या करके खुश रह सकते हैं, इवन कोई है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद जब सेकेंड मंथ आप अब स्ट्रॉन्ग भी बन चुके हैं, आपकी फूड हैबिट भी बिल्ड हो चुकी है, और इसमें भी आपका जो मेडिटेशन होगा, इसमें हम धीरे धीरे जब मेडिटेशन में जाएंगे, हाँ योगा का मैंने बताया ना, इसमें हम अब थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइजेस बढ़ाएंगे, थोड़े नए नए आसन इंक्लूड करेंगे। और इसके बाद जो हम अपने प्राणायाम सेशन में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज धीरे धीरे करके इंक्लूड करते जाएंगे, और मेडिटेशन अब हम धीरे धीरे मंत्रा मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। ओके, और इस बीच यानी कि 1 से 2 महीने के बीच में और भी डिफरेंट टेक्निक्स होंगी मेडिटेशन की, वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, उसके बाद काउंसलिंग आपका वीकली रहेगा, तो हर वीक का जर्नल आपको रेडी करना है। उसके बाद सेकेंड मंथ से हम कुछ प्रैक्टिसेस भी करेंगे, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से काउंसलिंग सेशन जो मेरे होंगे, तो उसमें
कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि अलग से आपको, तो काउंसलिंग के नाम पे प्लीज़ घबराया मत करिए, ये कोई ऐसी अलग चीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ वैसा ही है जैसे कि आप आपस में डिस्कशन करते हैं, अपनी बात करते हैं। होता है ना फ्रेंड्स में, आपस में हम बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो फ्रेंड्स हमारी बात सुनती हैं। मोस्टली तो यही होता है कि हमारी बात कोई सुनने वाला हमें चाहिए होता है, सोल्यूशन तो शायद हमको खुद को ही पता होता है। तो वही यहाँ करना है आपको। अपनी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है ऐसी कोई है, आप बात करते हैं, तो देखिएगा आपकी बात जब मैं तो सुनूंगी, और उसके बाद सोल्यूशन आप खुद ब खुद हो सकता है आपको खुद को मिल जाए, और नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो नॉट टू वरी। इसके बाद जो हमारा 3rd मंथ आएगा, जर्नलिंग आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। थॉट्स जो भी परेशान करे उसकी जर्नलिंग आपको करनी है। जर्नलिंग मतलब उन थॉट्स को लिखिए एक जगह। अगर नेगेटिव थॉट्स हैं, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है, अच्छी हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं तो उन्हें भी आप लिखिए कि कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो हर सेशन में, हर वीकली सेशन में हम उस पर बात करेंगे, और ये सेशन इंडिविजुअली होंगे, ओके। ये ग्रुप में नहीं होंगे। ग्रुप में हमारे सिर्फ एक्सरसाइजेस होंगे, एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन ये होंगे, और इंडिविजुअली आपकी डाइट काउंसलिंग होगी, और आपका जो काउंसलिंग सेशन होंगे प्रॉपर, यानी आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, वो आपकी यानी कि वीकली सारे पेशेंट्स से मैं बात करूँगी, ओके, नॉट टू वरी। और 3rd मंथ ये आपका सबसे हायर स्टेज पे आप आ चुके हैं अभी, यानी स्टार्ट किया हायर पे गए, अब हायर स्टेज पे। तो जब 3rd मंथ पे आएंगे तो तब तक आपकी सारी हैबिट बिल्ड हो चुकी होंगी, डाइट प्लान आप फॉलो करने लगे होंगे। तो अब हम आएंगे कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग पे। जो कर सकते हैं वो थोड़ी थोड़ी फास्टिंग स्टार्ट करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि इजी है, 12 से 14 घंटे की तो हर कोई कर सकता है, आई थिंक कर सकते हैं सभी। तो वो हम इंक्लूड करेंगे आपके डाइट रूटीन में, और कुछ हेल्दी डाइट्स और भी मैं सजेस्ट करूँगी। तो इससे क्या होगा ना, जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे उस काम के लिए कि, और अभी हैबिट भी आपकी जो बिल्ड हो चुकी है, तो अब आप खुद अवेयर रहेंगे, आपको खुद को पता होगा कि अब मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ओके। इमोशंस भी काफ़ी कुछ आप समझ चुके होंगे, तो उस इमोशन में आपको कैसे रिस्पॉन्स करना है, बिकॉज यहाँ रिएक्ट नहीं करना है, ओनली रिस्पॉन्स करना है। कैसे रिस्पॉन्स करना है ये भी आप समझ चुके होंगे। तो इन 3 महीनों में आप काफ़ी कुछ अपने आप को जान चुके होंगे, कैसे आपको अपनी हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करके कैसे आप अपनी क्रॉनिक डिजीज़ से बाहर निकल जाएंगे। वेट ज़्यादा है, वेट कम हो जाएगा। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो एक सिंगल जगह आके आपको ये सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो देर क्यों कर रहे हैं, कनेक्ट करिए मुझसे। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, नंबर पे मैसेज करिए। कोई भी डाउट है तो मैं वो क्लियर करूँगी आपको, ओके। तो एटलीस्ट 3 मंथ में ही काफ़ी कुछ बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, और उसके बाद आप खुद अवेयर होंगे अपनी हेल्थ को आगे और अच्छा करने के लिए। बिकॉज ये जर्नी है, हेल्दी हैबिट्स अगर आप में नहीं आएंगी तो 3 महीने में 6 महीने में आपने अपना गोल अचीव भी कर लिया है, लेकिन अगर हैबिट्स हेल्दी नहीं रही, सिर्फ आपने कुछ टाइम के लिए उन्हें फॉलो किया है, तो कुछ टाइम के बाद वापस से आप अपनी पुरानी स्टेट पे पहुंच जाएंगे। अगर पुरानी स्टेट में ही पहुंचना है तो इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा होगा फिर आपको। इसके लिए हेल्दी हैबिट्स बनाइए। अब आपको पुराने उस टाइम पे नहीं जाना है, आपको अपना नई पर्सनालिटी डेवलप करनी है। तो वो आप यहाँ कर सकते हैं इस मेरे NS आरोग्य से कनेक्ट होके। तो जितना जल्दी हो सके नंबर पे जाइए, मैसेज टाइप करिए, जो भी डाउट है उन्हें क्लियर करिए, और बहुत ही आसान तरीके से हेल्दी हैबिट्स भी आएंगी, सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको, ओके, नॉट टू वरी। सबसे बड़ी बात है कि पर्सनली आपको गाइड किया जाएगा, आपकी डाइट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, आपके ब्रेन यानी आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन सब के लिए। और एक्सरसाइज में अगर कोई इशू आ रहे हैं तो वो भी आप मुझे बताएंगे, ताकि आपको कैसी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको सजेस्ट कर सकूँ। हेल्थ कंडीशन को देख के ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो फर्स्ट मेडिकल रिपोर्ट, उसके बाद आगे के प्रोसेसेस होंगे।
ठीक है, तो आप पूरे प्लान को अच्छे से सुन लिया है आपने, फिर से एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर लीजिए। अगर सेटिस्फाई होते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं।